अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने शादी के कुछ घंटों बाद 7 मंजिल इमारत से कूदकर जान देने वाली विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। रविवार को अजमेर के बीके कोल नगर स्थित गोकुलधाम सोसाइटी फ्लैट में रहने वाले कपड़ा व्यापारी रौनक बंसल की शादी रविवार को जयपुर की रहने वाली कोमल शर्मा के साथ हुई थी। दोनों ने अजमेर के होटल में शादी की थी। दोनों के परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश थे। शादी समारोह और फेरे संपन्न होने के बाद सोमवार अलसुबह 4 बजे दोनों पति पत्नी गोकुलधाम स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचे, जहां सुबह कुछ घंटों घर पर बिताने के बाद ही उसने छत से कूद गई। 7 मंजिला से नीचे गिरने पर वह गंभीर अवस्था में घायल हो गई, जिसे परिजन जेलन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत की गई। साथ ही इस मामले में जानकारी जयपुर स्थित परिजनों को भी दी गई और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से आज पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर शव मृतका कोमल के पीहर पक्ष को सौंप दिया गया। पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फेरे के दौरान पति रौनक शराब पीकर आया था और उसका व्यवहार सही नहीं था। कोमल टीचर भी है, ऐसे में वह कदम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि क्या हुआ जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसे में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। मेरे को पूरे इसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए कि 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिससे कि क्या नाम है ना मेरी बच्ची के साथ में यह हादसा हो गया। मुझे इसके लिए पूरी क्या नाम है ना इंफॉर्मेशन चाहिए और मेरे को पूरा न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। आपका क्या आरोप है? आपको क्या लग रहा है क्या हुआ? अब ये आरोप में तो क्या है, मेरे को तो जो दिख रहा है वो सामने आप लोग सामने ही देख लो। क्या है कि 2 घंटे मेरे को विदा करे हुए उसको हुए थे। मैं जयपुर पहुंचा हूँ और मेरे पास में वापस फ़ोन आ गया है और इस तरीके की ये वारदात होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची को क्या नाम है ना मेरे को न्याय मिले और मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है ये मुझे सब प्रताड़ित वगैरह ये तो मुझे कोई पता नहीं है ना क्या इनके वो चल रहा है। 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो इन्होंने मतलब इस तरीके से ये चीज़ हुई है, तो इसके बारे में मेरे को तो पूरा न्याय चाहिए मेरी बच्ची के लिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, बॉडी में लेके जयपुर जा रहा हूँ। और कार्रवाई तो अब मैंने तो कल करवाई दी है ना। अब वो तो देखो अब ये पुलिस प्रशासन और क्या करती है क्या है सारी चीज़ें। मेरे को तो पूरा सहयोग चाहिए कि मेरे को न्याय चाहिए। उनसे बात हुई थी तो वो मेरे को यही बोल रहा था, बोले कुछ नहीं है वो ऐसा हुआ है, हम छत पे गए थे। मैंने कहा जब आप 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे जो भी आप टाइम में दोपहर में गए हो तो पहली चीज़ तो लेके क्यों गए और फिर लेके गए थे तो फिर साथ में जब अगर ऐसी चीज़ें दोनों में आपस में क्या बातें हुई है, मेरे को तो ये डाउट है कि छत पे इन दोनों में कोई ना कोई इस तरीके की कोई घटना घटी है जिससे कि ये क्या नाम है ना ये चीज़ हुई है। साथ ही मृतक के ससुराल पक्ष ने कहा कि 3 महीने पहले ही दोनों परिवार में संपर्क हुआ और शादी तय हुई। वह घर पर राजी खुशी आई थी। सुबह अचानक छत पर घूमने की बात कहकर गई और वहां से उसने नीचे छलांग लगा दी। वह कुछ समझ पाते इससे पहले ही इतना बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब उसने ये कदम उठाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उसका घर पर किसी से विवाद नहीं हुआ था। शादी में पूरा खर्चा ससुराल पक्ष की ओर से ही उठाया गया। उसने दहेज और पैसे को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। तो मेरा पक्ष तो ये है कि ये सब झूठे आरोप लगाए गए हैं इन्होंने। बिल्कुल हमने कोई डिमांड नहीं करी, आज तक इन्होंने बात नहीं करी। हमने पैसे की इन्होंने शुरू से ये हमको ये बोला था कि हमारा पैसा 0 है। मैंने कहा कोई पैसे लगे हमको तो बच्ची चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए हमारे को। और आज तक डिमांड हमने कुछ भी नहीं करी है, 1 रुपये की भी बात नहीं करी है इनसे और सारा खर्चा शादी का हमने करा है, इनसे कुछ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब रिश्ता तय हो रहा था तब है ना उनके द्वारा 2 लाख रुपए जब आपने डिमांड किए थे वो नहीं, हमने कोई डिमांड नहीं करी थी। उनका आगे के फोन आया था हम 2 लाख रुपए देंगे आपको, तो मैंने उनको मना भी करा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपके कोई खाता नंबर दो, हम खाते में ट्रांसफर करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चे के हमें ट्रांसफर करवा दो। 2 लाख रुपए बच्चे के खाते में ट्रांसफर करवाए थे, बस ये दिया था उन्होंने, कुछ नहीं दिया था। उन्होंने कहा है कि शादी में रौनक के द्वारा कई बदतमीजी की गई कुछ मेहमानों के साथ और जो परिवार है वो लिफाफों के जरिए है ना इस तरह की डिमांड। नहीं, ये सब फर्जीवाड़ा है और वो मजाक में आपस में बोलते हैं, सब मजाक कर रहे थे आपस के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने कोई डिमांड नहीं करी, न कोई लिफाफा मांगा आज तक, न कुछ करा हमने।
उन्होंने ये भी कहा है कि शादी से पहले लड़का ड्रिंक करता था, ये चीज़ नहीं, ये जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश है। बच्चा ने ड्रिंक कुछ नहीं करता है। क्या उस वक्त घटनाक्रम क्या हुआ था सर? क्या बच्ची गिरी है या सुसाइड है? नहीं, आपको क्या लगा? एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोग तो नीचे थे, मेहमान सब जा रहे थे, हम बिल्कुल नीचे थे हम लोग। तो बच्चा कभी स्टोर पे जाता नहीं है, तो मुझे बोला पापा चाबी कहाँ है? मैं क्या करेगा, बोला कोमल के लिए ऊपर घूम के आते हैं, जी उठ रहा है। तो ये लोग ऊपर गए थे 8वीं मंजिल तक चल गए थे लोग। फिर कोमल ने बोला ऊपर चलो, दोनों बच्चे ने मना कर दिया कि ऊपर मत जाओ आप। क्या मतलब ऊपर जाने से? तो नहीं, ऊपर चलो घूमने। तो ऊपर गए, तो ऊपर जाके बाद जगह तो ही नहीं बैठने की। तो बोला आप मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। फिर वो दोनों नीचे 7वीं मंजिल पे कुर्सी लेने गया, तब देखा तो वो ऊपर से छलांग लगा दी थी, कूद के एकदम भाग के। फिर वो एकदम भागा बचाने की, मैं तो वो कूद चुकी थी। उसने गिरते हुए देखा है नीचे, जबकि वो 7वीं मंजिल में थी और वो खुद ही ऊपर 8वीं मंजिल से जाके है। कब आपके सामने बहू ने कोई बात रखी थी कि वो परेशान है? नहीं, कुछ नहीं, हंस आराम से था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमने जुमे भी चलती थी, गेम चलते थे, सारे मैं वहीं था। फिर मेरे पग में उन्हें धोख दी, तो मैं कहा बेटा मुझे क्या करना, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, आप लोगों को पूरा व्यापार सब घर बार आप लोगों को संभालना, सब मैं चाबी सब आप लोगों को देने वाला हूँ। मैं वहाँ कम से कम 20 जने मौजूद थे उस जगह कम से कम। तो जो भी आरोप लगे हैं वो सारे झूठे हैं? वो सारे झूठे आरोप, हमारे पर जबरदस्ती हमको फंसाने की चालीस कर दी जा रही है। ठीक है ना, ओके। फिलहाल इस मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। साथ ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर सभी के बयान दर्ज किए गए हैं और मौका नक्शा देखने के बाद साथ ही मोबाइल की डिटेलिंग भी ली जा रही है और आसपास के लोगों से भी इस मामले में चर्चा कर अनुसंधान किया जाएगा। कल एक मेरे कृष्णगंज थाना इलाके में घटना हुई थी। महिला थी कोमल शर्मा, जिसकी परसों ही शादी हुई थी। कल वो अपने ससुराल आई थी गोकुल धाम। सुबह उसकी वहाँ उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कल शाम को उनके परिजन आ गए थे, जिन्होंने दहेज हत्या का रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। प्रारंभिक जांच पे अभी तक इनिशियल स्टेज पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जाँच किया जाएगा।